Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home, preventing yourself from the cold and coronavirus, and attending a lot of weddings, having delicious food in weddings, but take care of the health. That is very important. Uh, Today we'll complete this lesson. We have studied about the earliest cities like Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, okay, Harappa. All these cities and the civilization collectively known as the Indus Valley Civilization or Harappa Civilization, in which we had seen that people were so developed. They construct houses for their living. They provided uh, drainage system for themselves, for their self, okay, and they had constructed the fire altars, great bath, and many more things like storehouses. They use the well baked brick for the construction of their houses, okay. They used to produce growth they used to produce grains, डूइंग एग्रीकल्चर करके वो ग्रेन्स को उगाते थे, मतलब एंड दे यूज टू रेयर कैटल ऑल्सो. द इम्पोर्टेंट कैटल ऑफ दैट पीरियड वर, you will have to tell the name of that particular animal which was important during the civilization called हरप्पा. हरप्पा सिविलाइजेशन के समय में लोग कौन से एनिमल्स को ज्यादा टेम करते थे, पालते थे? बहुत आसान है, बता सकते हो. अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे ग्रो हुआ एंड फिर एक ही बार डेमोलिश हो गया. ठीक है, क्यों डेमोलिश हुआ, खत्म क्यों हो गया? देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला? जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो अंग्रेज थे वो रेलवे का कंस्ट्रक्शन ऐसे कर रहे थे, हाँ, कुछ इस तरह से. यहाँ इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कर रहे थे, यहां से यहां तक की, मतलब कराची से लाहौर को जोड़ रहे थे. तो खुदाई करते दौरान क्या मिला उनको? जमीन के नीचे ये सब चीजें मिली. उनको तो नहीं पता चला, लेकिन दयाराम साहनी, कौन? दया राम साहनी ने क्या किया? ये पता लगाया कि ये एक शहर था जो कि आज से 3000 साल या 4000 साल पहले डेवलप हुआ था, और फिर किसी रीजन से क्या हो गया? डेमोलिश हो गया. ठीक है, खत्म हो गया. तो क्या क्या इसकी जो अंदाजा लगाया गया कि ये शहर आखिर कैसे खत्म हो गया, तो हम देखते हैं कैसे खत्म हो गया. ये हाइपोथेसिस है, इसके बारे में हमें वो नहीं पता, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिलती है, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं. हम इंसान इतने भी बेवकूफ नहीं है कि अंदाजा नहीं लगा सकते. तो क्या है? द टॉपिक इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अंत का रहस्य, खात्मे का जो रहस्य है वो क्या है? ठीक है, कैसे खत्म हो गया? कौन? एंड किसका हुआ? इंडस वैली, आईसीबी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इंडस आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, इसका खात्मा कैसे हुआ, इसकी क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है, इसके बारे में समझते हैं. ठीक है, तो अराउंड 3900 years ago we find the beginning of the major changes. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials bought from long distances become rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broken down, the new, less impressive houses were built even over the streets. Okay, धीरे धीरे 3900 साल बाद, 3900 साल पहले ये देखने को मिला
3900 साल पहले ये देखने को मिला कि ये जो हाईली डेवलप्ड टेक्निक्स जो यूज किए जा रहे थे घर को बनाने में, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। जो लोग दूर दूर से सामान ला रहे थे अपने चीजों को, अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो यूज ऑफ डिस्टेंट डिस्टेंट गुड्स, इनका खात्मा हो गया, ये देखने को नहीं मिला। फिर सिंपल हाउसेस देखने को मिलने लगे, ऑर्डिनरी या फिर सिंपल हाउसेस जो उस समय अच्छी तरीके से घर बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद से देखने को मिला किनको, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, कि सिंपल हाउसेस लोग बिल्ड कर रहे हैं। फिर ये भी देखने को मिला कि गार्बेजेस जो है, मतलब कचड़े जो है, वो मोहेंजोदारो के गलियों में, स्ट्रीट्स पे क्या हो रहे हैं, बिखरे पड़े थे। ठीक है, पाइल बन गया था किसका, गार्बेज का। और गार्बेज मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा सुविधा था कब, आईबीसी में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डेवलप हुआ था, उस समय गार्बेज के लिए अलग व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलग व्यवस्था थी। लेकिन बाद में लोगों ने 3900 साल बाद का जो वो देखा, मतलब 3900 साल पहले की जो बातें देखी, उसमें ये सब चीजें देखी कि अब जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्पेशलिटी थी इस टाइम पीरियड के बाद से, 3900 साल के बाद से 3800 साल आएगा, फिर 3700 साल आएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बीसीई है, इसको क्या बोलते हैं, बीसीई, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, गॉट इट। उसके बाद से आता है 1, फिर 1 से आता है 2, तो ये होता है एडी, इसको बोलते हैं एडी। तो ये हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले के समय में आप देखोगे 3900 के बाद से 3800 3700, तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। गार्बेज जो है बिखरा पिड़ा मिलता है, सिंपल हाउसेस बनाए गए। ठीक है, लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड करना छोड़ दिया उन्होंने, एग्रीकल्चर करना धीरे धीरे कम हो गया। तो इसका मतलब, इससे लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये शहर में जो चीजें प्रैक्टिस की जाती थी वो एकाएक खत्म कैसे हो गई, वाई। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि कोई अनहोनी हुई हो या तो लोग जो डिपेंडेंट थे वाटर के लिए रिवर्स पे, तो रिवर्स में फ्लड आ गई हो बहुत तेज। ठीक है, फ्लड के वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो, या फिर ड्रॉट हो गया हो, ड्रॉट मतलब सूखा के वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। ठीक है, सूखा के वजह से, या फिर भूकंप आया हो, भूकंप का मतलब सुनामी, अर्थक्वेक आया हो, अर्थक्वेक मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर के वजह से ये क्या हो गया होगा, ये जो शहर है, ये जो सिविलाइजेशन है, उसका एंड हो गया। ठीक है, तो स्कॉलर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि नदियां सूख गई होंगी, मतलब सूखा पड़ गया होगा। कुछ कहते हैं कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई होगी। कुछ ये सजेस्ट करते हैं कि जब लोग डेवलप हो रहे थे तो पॉपुलेशन भी डेवलप हो रही थी, अवेयरनेस नहीं था, जिसके वजह से लोग फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिए अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन हुआ हैवी लेवल पे, जिसके वजह से सूखा आ गया, सूखा की वजह से ये सिविलाइजेशन फेमाइन में चला गया और सूखे की वजह से इनकी मौत हो गई। ये सिविलाइजेशन क्या हो गया, डेमोलिश हो गया। गॉट इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिक्स। अच्छा, ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि फ्यूल जो है, ब्रिक्स को पकाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो घर बनी हुई थी, जितने भी हाउसेस थे, उनमें वेल बेक्ड ब्रिक, मतलब अच्छे से पकाया हुआ ईंटे का यूज हुआ था। ठीक है, तभी तो अंग्रेजों ने उस ईंटे का यूज किया, 4000 साल पुराने ईंटों का यूज किया। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स होंगे। उसको पकाने के लिए क्या चाहिए होगा, ढेर सारा अमाउंट में फ्यूल चाहिए होगा। तो फ्यूल उस समय कहां से मिलेगा, पेड़ों से। तो पेड़ों को बहुत ही एक्सटेंसिवली काटा गया होगा, दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन हुआ और ड्रॉट, सूखा पड़ गया। ठीक है, कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई होगी, जैसे कि सिंधु रिवर है,
सिंधु रिवर के आसपास जितने भी शहर बसे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब एरियाज में बाढ़ आ गई होगी। आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म भी देखा होगा, लास्ट में कैसे बाढ़ आता है, डैम टूट जाता है और लोग वो सिविलाइजेशन एक तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, और यही लोग क्या होते हैं, माइग्रेट करके आ जाते हैं गंगा द्वाब में, गंगा वैली में आ जाते हैं, और फिर यहाँ से सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है। तो ये है मिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होता है। अब देखो एल्सवेयर में आपको एक वो है पढ़ना है कि इसी दौरान क्या क्या हो रहा है, कहां पे, कहीं और। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी सभ्यता इसी के साथ जन्मी थी। आईबीसी के साथ तिर्गिस रिवर के किनारे एक सभ्यता जन्मी, एक जिसको मेसोपोटामियन वो बोला गया। फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ड हुआ। इसी दौरान जो है इजिप्ट के पास ऐसे ऐसे पिरामिड्स लोगों ने बनवाने शुरू किया। देखो उस समय बड़े बड़े ब्लॉक्स के क्विंटल क्विंटल के जो पत्थर थे, सैंडस्टोन थे, उनको इन्होंने कैसे चढ़ाया होगा और इतनी ऊंची ऊंची पिरामिड्स बनवाई। ठीक है, कहाँ पे, इजिप्ट में। इसे हम गीजा या गीगा बोलते हैं, गीजा का पिरामिड, गीजा पिरामिड बोलते हैं। उस समय ये बनवाया गया, आज से 4000 साल पुराना है ये पिरामिड, जिसको आज भी लोग देखने के लिए इजिप्ट में जाते हैं। मम्मीज, यहाँ पे आपको टॉम्ब देखने को मिलेंगे। क्या टॉम्ब, जान लो। जो वहां पे इजिप्ट की एक खास बात क्या है, एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था, जो भी लोग मरते थे उनको क्या किया जाता था, मम्मी बना दिया जाता था। मम्मी, MUMMY, मम्मी बनाना मतलब उनको एक ऐसे ताबूत में क्या करना, उनके बॉडी को रख देना, यूं ताबूत में उनके बॉडी को प्लेस कर देना। ठीक है, और प्लेस करके उनको कपड़े से या फिर बैंडेड से लपेट देना, और फिर उसको दफनाया जाता था। ठीक है, फिर उसको दफनाया जाता था। इसी को बोलते हैं मम्मी। ठीक है, यही सब टॉम्स हैं, इनको मम्मीज बोला जाता है। आप टॉम क्रूज की मूवी देखोगे उसमें आपको मिलेगा। और भी क्या क्या चीजें हैं, about 5000 years ago kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. They also built huge tombs knowing पिरामिड्स। तो ये जो टॉम्स थे इजिप्ट के, इसको किसने बिल्ड किया, तो वहां के किंग ने। ठीक है, वहां पे भी जो भी रूलर्स थे आज से 5000 साल पहले, उन्होंने क्या किया, ये पिरामिड को बिल्ड किया। फिर टॉम्स बने, उन्हीं टॉम्स में इन मम्मीज को मतलब रखा जाता था। मतलब जो राजा होते थे उनको इस तरीके से मम्मी बना के और क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था, ब्योरिट कर दिया जाता था। जो किंग था वो आइवरी के लिए, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। गोल्ड तो आप जानते ही हो, इंपॉर्टेंट और प्रीशियस स्टोन्स को आप जानते हो। इसको जीतने के लिए राजा अपनी आर्मी भेजता था उस समय। इजिप्ट में ये सिचुएशन है। ठीक है, लड़ाई लड़ते थे और आगे बढ़ते थे। ठीक है, अच्छा, जो राजा मर जाता था तो उसके बॉडी को क्या किया जाता था, ऐसे प्रिजर्व करके और दफनाया जाता था। यूं ही नहीं दफना दिया जाता था, ऐसे प्रिजर्व करके दफनाया जाता था, जिसको हम मम्मीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्मीज। गॉट इट, ये इजिप्ट की कहानी है। और क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्यूरिड विद देम। These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the ruler. These are amongst the most elaborate burials known in the world history. देखो, ये जो राजा साहब थे ये मर गए, मरने के बाद से क्या हुआ, अभी क्या किया जाता था, इनके ताबूत के साथ साथ जो भी जरूरत की इनकी चीजें थी, जैसे मान लो राजा को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया साथ में।
खाने में उनको कुछ पसंद है तो खाना डाल दिया गया, ड्रिंक पसंद है शराब वो डाल दिया गया, ठीक है, कपड़े क्लोथ्स वगैरह जो उनको पसंद आती थी वो डाल दिया गया। कभी कभी ऐसा देखा गया कि किस कोई कोई किंग जब मरा तो उसके नौकर जो थे उनको भी डाल दिया गया साथ में, जिंदा ही दफना दिया गया कि जाओ तुम राजा साहब जो है उनकी सेवा करना कब्र में, ठीक है। कितना बेवकूफी था, लेकिन उस समय की यही कंडीशन थी। तो ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात है, लेकिन रियलिटी है इसमें कि कई मम्मीज ऐसे थे जिनको मतलब जिनको जिनके बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता था और उनके बॉडीज के साथ साथ उनकी जरूरत की चीजों को भी दफनाया जाता था। कई बार उनके नौकर्स और नौकरानियों को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, यहीं तक पूरा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास लेसन 4 तक, और आगे के 10-15 दिनों में मैं ये हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ओके, टाटा बाय बाय।